हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2C सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है। जैसे मान लो आपके पास एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आपके पास कुछ भी ऐसा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू समथिंग, ठीक है। और एक्स माइनस ए से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया, उस पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड किया गया। तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो इसमें बताया गया कि दैट एफ ए इज द रिमाइंडर, एफ ए रिमाइंडर होगा। अब ये क्या है आपको नहीं समझ आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे कि ये आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। और ये दिया हुआ है आपको x माइनस ए, देखो ये 2x-1, ठीक है। तो ये x माइनस ए के फॉर्म में है, ये देखो यहाँ पे है ना। तो ये मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको एक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा आपको हमेशा, ठीक है। और x माइनस ए गिवन रहेगा। तो आपको बताना ये रहेगा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो एक तो ये तरीका है, आप इसको डिवाइड करके बता लो, जैसे आप 8th क्लास में करते आए थे। क्या करते थे? 2x-1 डिवाइडेड बाई, और ये एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे एंड देन सॉल्व कर लोगे। एक तो तरीका ये है। लेकिन 9th के इस पॉलिनोमियल चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इसका एक शॉर्टकट तरीका आप कह सकते हैं, शॉर्टकट या बहुत शॉर्ट, जिससे आप तुरंत इसका आंसर रिमाइंडर इसका फाइंड कर सकते हो। वो क्या तरीका है? आपको करना है ये x माइनस ए वाले टर्म, ये देखो 2x-1, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको आपको पुट करना है जीरो के इक्वल। 2x-1 को आप जीरो के इक्वल पुट करो और यहाँ से x का वैल्यू निकालो, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? 1/2। x का जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, x का जो भी वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में डाल दो। यानी पॉलिनोमियल में जहां भी x है, x के जगह क्या डालना है आपको? 1/2। तो आपको जब ये x का जो भी आपका वैल्यू आएगा उसको आप जब पॉलिनोमियल में डाल दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको बस x माइनस ए वाले टर्म को क्या करना है? जीरो के इक्वल पुट करना है, वहां से x का वैल्यू निकालना है एंड देन x का वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में डाल दोगे, वहां से आप उसका वैल्यू निकालोगे तो वही आपका क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये देखो आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है? x³ - 6x² + 9x इज डिवाइडेड बाई x-1। इसमें आपको क्या करना है? देखो ये x माइनस ए के फॉर्म में है ना। तो आपको बस सिंपली क्या करना है, x-1 को किसके इक्वल पुट करना है? जीरो के इक्वल। x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? 1। x इक्वल टू आ गया 1। अब x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देना है, एफ एक्स इक्वल टू। ओके, यहाँ आप जैसे पुट करेंगे x इक्वल टू 1, ये कुछ वैल्यू देगा और वही वैल्यू क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो ये देखा आपने, नया तरीका सीखा कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं दैट व्हाट इज द रिमाइंडर। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। चलो देखो, आप ये एग्जांपल ले लो आप। देखो इसमें बताया गया है पी एक्स इक्वल टू एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इज अ मल्टीपल ऑफ 2x+1। ये चेक करने के लिए पूछा गया क्या इसका ये मल्टीपल है, ये 2x+1 का क्या ये मल्टीपल है। तो ये पूछा गया। तो मल्टीपल कोई भी चीज कब होता है? जैसे मान लो अगर पूछा जाए 4 क्या 4 2 का मल्टीपल है, तो आप कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 होता है। तो आप कह सकते हैं 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर 6 आपसे कोई पूछे तो दैट आप कह सकते हैं 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ओके, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 होता है। तो आप देखो इस केस में क्या होता है? रिमाइंडर जीरो होता है, रिमाइंडर ऑलवेज जीरो होता है मल्टीपल के केस में। तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपको बस यहाँ पे रिमाइंडर पता करना है। और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो यस दिस गिवन पी एक्स इज अ मल्टी इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2x+1 आप कह सकते हैं। तो हमने क्या करा, देखो x का वैल्यू निकाला, ठीक है। ये 2x+1 था, x का वैल्यू कितना है? -1/2। अब p ऑफ -1/2, x के जगह यहाँ पे -1/2 हर जगह पुट कर दिया हमने। देखो यहाँ पे पुट करने के बाद ये वैल्यू आ गया आपको जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो आप कह सकते हैं दैट पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2x+1। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। आप जब इसको बनाओगे तो आपको और भी क्लियर होगा। सिंपल आपको देखो, मैं फिर से एक बार डेफिनेशन आपको रिकॉल करा देता हूँ। आपके पास से एफ एक्स इक्वल टू कुछ पॉलिनोमियल गिवन होगा, ठीक है। आपके पास कुछ भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। और आपको एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स माइनस ए, एक टर्म होगा जिससे इसको डिवाइड करना रहेगा आपको, ठीक है। वो टर्म से आप इसको डिवाइड जैसे करोगे, ठीक है, ये डिवाइड करना रहेगा। तो आपको इसमें बेसिकली डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको x माइनस ए इक्वल टू जीरो पुट करना है, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा
और इस ए को एफ एक्स में डाल देना है, यानी एफ ऑफ ए वहां से आप फाइंड कर सकते हैं, देन आप इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे दैट व्हाट इज द रिमाइंडर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, देखो स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं आपको, देखो ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक और पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। जब x माइनस टू से इसको भी डिवाइड करते हैं और x माइनस टू से इसको भी डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है दोनों केस में। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a आल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस। देखो आपको ये पूछा गया कैसे फाइंड करेंगे आप इस चीज़ को। देखो ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक पॉलिनोमियल है, किससे डिवाइड किया गया, x माइनस टू से। सबसे पहला काम क्या है, x माइनस टू को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 2। अब x का वैल्यू आ गया 2, तो x का वैल्यू जो 2 आया, इस 2 x का इसको एक बार पहले इस वाले पॉलिनोमियल के साथ पुट करो, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो और इस वाले पॉलिनोमियल के साथ पुट करो। दोनों में आप इसका वैल्यू देखो, एक इक्वेशन आएगा जो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों का रिमाइंडर क्या है, सेम है, बताया गया है क्वेश्चन में। आप देखो यहाँ लिखा हुआ है लीव्स द सेम रिमाइंडर, ठीक है, सेम रिमाइंडर का मतलब सेम रिमाइंडर, दोनों से डिवाइड करने पे सेम ही रिमाइंडर आ रहा है। तो देखो हमने मान लिया कि पहला वाला जो पॉलिनोमियल है उसको हमने मान लिया एफ एक्स, ओके, और दूसरा वाला पॉलिनोमियल है उसको मान लिया हमने जी एक्स, ठीक है। और जब इसको x माइनस टू से डिवाइड करें तो f ऑफ 2 का वैल्यू निकालेंगे, इसमें 2 का वैल्यू पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे x इक्वल टू तो उसका कुछ वैल्यू आएगा। फिर इसमें g2 निकालेंगे, g ऑफ 2, यानी इसमें 2 पुट करेंगे gx में तो ये कुछ अलग वैल्यू देगा। देखो तो जब ये पुट करा गया तो f2 का वैल्यू आया 17 प्लस 4a और g2 का वैल्यू आया 8 प्लस a। और चूंकि दोनों सेम रिमाइंडर हैं तो 8 प्लस ए और 17 प्लस ए को हमने यहाँ इक्वेट कर दिया। आप देखो यहाँ पे हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि सेम थे दोनों वैल्यू, और यहाँ से हमने ए का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है, और रिमाइंडर इन ईच केस आपको फाइंड कर चला गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये मैं कैसे क्या आपको ये क्वेश्चन बताने की जो प्रयास कर रहा था मैं आपको। सो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सीखा। रिमाइंडर थ्योरम का एक बार फिर से हम डेफिनेशन लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, एक आपके पास एफ एक्स पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, और उस एफ एक्स पॉलिनोमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, एफ ऑफ ए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो टिल देन थैंक यू।